प्रथम तहलका न्यूज। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही दूर दूर से श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी पर मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। श्रद्धालुओं का मानना है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने से सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से समस्त मेला क्षेत्र को 9 जोन और 32 सेक्टर में बांटा गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीर्थ नगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया है और ठंड होने के बावजूद भी लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। हर की पौड़ी पर स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है और स्नान पर्व को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। ज्योतिषियों की माने तो आज के दिन गंगा स्नान करने से जहां लोगों के पापों का नाश होता है तो वही मानव की काया भी निरोग हो जाती है। आज के दिन सिखों के धर्म गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पे मैं अपने साथियों के साथ और मेरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ में आया हूँ। यहाँ पे जब मैं आया था तो इतना काफी ज्यादा भीड़ था, मुझे देख के इतना उत्साह हुआ कि मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है जिसपे स्नान करने से लोग, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमारे बैक जन्म के जो कुछ पाप पुण्य है वो भी हमारे जो है अच्छे हो जाते हैं और हम गंगा में स्नान करते हैं उससे हमारे को भी बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे को मिलती है, इसलिए हम लोग जो है ना अपने दिल्ली से हम अपने फ्रेंड्स और सर्कल में यहाँ पे पधारे हैं। माँ के शरण में बड़ा खुशी का आनंद है। बड़ा कार्तिक माह की पूर्णिमा की पहली पूर्णमासी है। हम लोग नोएडा से दर्शन करने के लिए आए हैं और शास्त्रों में लिखा गया, रामचरित मानस में इस चीज का साफ साफ उल्लेख किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, गंग सकल मुद मंगल मूला और सब सुख करन हरन सब सूला। माँ भगवती की कृपा परिवार में बने रहे। माँ गंगा सारे पापों का अपने यहाँ पे अपना वापस मतलब धुल लें, हमारा घर परिवार खुशहाल रहे। बस यही माता जी से कामना करने के लिए आया हूँ। कोरोना के बाद आज मतलब पहली बार अब घर से बाहर निकले तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा इतने टाइम बाद देखने को मिल रहा है। भीड़ है, बहुत भीड़ है, पर फिर भी खैर सब दर्शन के लिए आए हैं। तो हम लोग वैसे दिल्ली से आए हैं और हमारा पूरा ग्रुप आया है और हमारे पंडित जी जो है वो हमें एक साथ लेकर आए हैं। दरअसल मान्यता है कि साल भर के 12 महीनों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूर्णिमा तक के 5 दिनों को काफी खास माना जाता है। एकादशी के दिन को भगवान विष्णु शयन से बाहर आते हैं और इस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन से शादी विवाह सहित सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इन 5 दिनों को ज्योतिष पंचक कहते हैं और कहा जाता है कि इन 5 दिनों तक व्रत रखकर गंगा स्नान करना चाहिए। पुराणों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरे साल भर गंगा स्नान नहीं कर पाता है वह कार्तिक पूर्णिमा में केवल एक ही दिन गंगा में स्नान कर ले तो उसे पूरे साल भर का गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में पड़ने वाली दिवाली, जो इसको देव दीपावली के रूप में हम लोग मनाते हैं, इस दिन इस धरती के ऊपर जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनमें विशेष तौर पे जो कुंभ क्षेत्र हैं, देवता भी मानव के रूप में आकर स्नान करते हैं। इस दिन स्नान का बहुत अधिक महत्व है और इसके अतिरिक्त दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन का 2 नारायण के अवतार एक ही दिन हुए हैं। एक मत्स्य अवतार आज के दिन ही भगवान का हुआ है और भगवान का हयग्रीव जो अश्वमुख रूप से भगवान का अवतार है वो भी आज के दिन ही हुआ है। मत्स्य अवतार इस मानव जीवन और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान नारायण ने आज के दिन लिया था और हयग्रीव ने दैत्यों से वेद और ज्ञान की रक्षा करने के लिए तब लिया था। और देवताओं का आधार भी चूंकि वेद है, वेदोक्त रीतियां हैं, इस कारण से इसी प्रसन्नता में देवता भी दीपदान करते हैं आज के दिन स्वर्ग आदि अपने अपने लोकों में, इसलिए इसको देव दीपावली कहा जाता है। आज के दिन जो व्यक्ति कुंभ आदि क्षेत्रों में पवित्र नदियों में हरिद्वार, प्रयागराज आदि स्थानों के पर स्नान करके दीपदान करता है वो देवताओं के सायुज्य हो जाता है, अर्थात देवताओं के समान हो जाता है। उसका रूप, यश, सौंदर्य, इसके अलावा उसकी समृद्धि बिल्कुल देवताओं के समान हो जाती है।
देवताओं के साथ स्नान करता है आज के समय पे, तो ये समझ लीजिए उसके शरीर के अंदर किसी प्रकार का रुग्णता तो रहती ही रहती नहीं, किसी प्रकार की कमी रहती ही रहती नहीं, और नारायण की प्रीति उसको प्राप्त होती है। शरीर छोड़ने के पश्चात उसको मोक्ष या नारायण धाम बैकुंठ में वास मिलता है। इस प्रकार की इसकी स्पष्ट कथा है। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।